रचना, रचना। राहुल ने रचना को आवाज़ लगाई। आती हूँ पापा, क्यों तान लगा रहे हो? अंदर से आती रचना ने शिकायती लहजे में कहा। अरे वो तारा राखी में नहीं आ रही, अभी जीजा जी का फोन आया था। क्यों? रचना ने पूछा। अरे क्या बताऊं, अभी 2 दिन पहले उसका फोन आया था। मैं ऑफिस में व्यस्त था तो मैंने कह दिया, क्या आफत आई रहती है जो हर समय फोन किया करती हो। तुमको तो कोई काम रहता नहीं। बस उसी बात से नाराज हो गई। उसके बाद ऑफिस के आने के बाद कई बार फोन लगाया, उसने उठाया ही नहीं। अब परसों राखी है, जीजा जी ने बताया कि वो गुस्सा है, इस बार राखी में नहीं आएगी। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। खैर, मैं फ़ोन करती हूँ, साल भर का त्यौहार है। राहुल सुनो ना, क्यों ना हम लोग ही राखी के दिन तारा के घर चले चलते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा, रचना ने कहा। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। अभी बहन ही नाराज है, कहीं घर वाली नाराज हो गई तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। रचना ने कई बार राहुल के ऑफिस जाने के बाद फोन लगाया, लेकिन रचना ने नहीं उठाया। आखिरकार 1 घंटे बाद रचना का फोन आया। सॉरी भाभी, मैं थोड़ा बाजार गई थी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? राहुल बता रहे थे तू रक्षाबंधन में नहीं आएगी, रचना ने सवाल किया। भाभी, इस विषय पर बात ना करें, नहीं तो मैं फोन रख दूंगी, तारा ने कहा। रचना समझ गई अभी मामला गर्म है। घर तो जाना ही है, वहीं जाकर बात करूंगी। वो फिर कुछ नहीं बोली। इधर उधर की बात करके उसने फोन रख दिया। राहुल के जाने के बाद वो चाय लेकर बैठ गई। आज बरसों पहले की बात उसे अचानक कचोटने लगी। उसकी नई नई शादी हुई, एक बड़ा भाई और वो छोटी संतान होने के कारण वो सबकी दुलारी थी। खुला परिवेश और खुले दिमाग के होने के कारण शादी के बाद उसे राहुल के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आईं। राहुल ग्रामीण परिवेश से था, माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। चाचा ताऊ की मदद से उन्होंने खुद की पढ़ाई कर नौकरी हासिल की। तारा की पढ़ाई चल रही थी। रचना और तारा में खूब पड़ती थी। वो दोनों ननद भाभी नहीं बहनों की तरह रहती थी। राहुल ने शुरुआत से संघर्ष देखा था। रचना अपने परिवार में छोटी थी, कोई जल्दी से उसे डांटता तक नहीं था। राहुल पुरुषवादी मानसिकता का था। वो अपनी हर बात रचना पर थोपना चाहता था, लेकिन रचना खुली सोच की थी। वो जब विरोध करती तो राहुल गुस्से से बिफर जाता और झगड़ा मारपीट तक खत्म होता। घर में तारा रचना का पक्ष लेती तो उसे भी डांट खानी पड़ती। रचना का भाई दूसरे शहर में था, जबकि माता पिता बहुत दूर थे, इसलिए वो भाई से ही राहुल की शिकायत करती। भाई रचना को ही समझा बुझाकर शांत कर देता, क्योंकि उसे पता था कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं और वो घंटे 2 घंटे में सुलझ ही जाती हैं। रचना को लगता था कि राहुल की गलती पर भी अगर उसका भाई नहीं बोलेगा तो राहुल को ये लगेगा कि मैं चाहे जो करूं कोई मुझे रोकेगा नहीं। ऐसे ही एक दिन रचना को बिना गलती के राहुल ने बहुत डांटा। उस दिन रचना घर छोड़कर बाहर निकल गई। तब मोबाइल फोन कम थे। उसने पीसीओ से भाई को फोन किया कि वो उसे ले जाए। अब वो राहुल के साथ नहीं रहना चाहती। उस दिन भाई ने कहा, तुम लोगों का रोज का यही किस्सा है, शादी हो गई है, अपना मामला खुद सुलझाओ। उस दिन ये सुन रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे
ये उम्मीद नहीं थी। जिस रिश्ते पर उसे इतना गुरूर था, उसे लगता था कि दुनिया की इस पूरी ताकत उसका भाई है। वो अगर उसके साथ है तो दुनिया से लड़ सकती है। उसके बाद से उसने खुद को संभाला और ये सोच लिया, मैं मरूं या जीऊं, लेकिन कभी भी भाई से कुछ न कहूंगी। उसने पूरी तरह खुद को गृहस्थी में झोंक दिया। तारा को माँ की तरफ प्यार दिया, उसकी और अमित की शादी करवाई। राहुल के हर रिश्ते नाते को बखूबी निभाया। धीरे धीरे राहुल में भी परिवर्तन आने लगा। अब वो रचना की अहमियत को समझने लगा। लेकिन उस वाकया के बाद उसने कभी अपने भाई से बात नहीं की, न ही राखी बांधी। हर राखी वो बाजार जाती और 2 राखी खरीद कर लाती, एक भाई के लिए और एक अपने कान्हा के लिए, जो उसके लिए हर मुसीबत में खड़े थे, जो कभी उसे दुत्कारते नहीं थे। बरसों से भाई की राखी ढेर सारी जमा हो गई थी। 2 दिन बाद रचना और राहुल ढेर सारा गिफ्ट लेकर तारा के घर पहुंचे। तारा ने रचना को देखते गले से लगा लिया और राहुल से भी ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रचना ने तो सोचा था कि तारा को रिश्ते निभाने का लेक्चर देगी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई वजह ही नहीं दिखाई दे रही थी। तारा उसे अंदर ले गई। वहां अपने भाई को देख वो हैरान रह गई। भाई ने कहा, कैसी हो गुड़िया? वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बाहर आ गई। तारा ने कहा, भाभी, कब तक आप रूठी रहोगी? रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं होते, इन्हें जोड़ कर रखना ही सही है। जिंदगी छोटी है, कब कौन बिछड़ जाए क्या पता। सह लो भाभी इन रिश्तों को। मैंने आपको राखी के दिन छिप छिप कर कान्हा की मूर्ति के पास रोते देखा है। मैं ये भी दावे के साथ कहती हूँ कि भैया भी राखी के दिन अपनी सुन्नी कलाई देख दुखी होते होंगे, आपको याद करते होंगे। भाभी, भैया बहुत बीमार रहते हैं। एक दिन मार्केट में मेरी राहुल भैया से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आपके बारे में पूछा। वे आज तक ग्लानि से भरे हुए हैं। तब मैंने, अमित और राहुल भैया ने ये प्लान बनाया था कि इस राखी पर हम आप दोनों को एक करके रहेंगे। अगर भाभी आपको ये अच्छा न लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन भाभी, आज राखी पर मैं यही तोहफा आपसे मांगती हूँ। प्लीज़ भाभी, बरसों से रिश्तों पर जमी धूल की परत साफ कर दो। रचना के पास कोई जवाब नहीं था। उसने तारा का हाथ दबाया और किचन में चली गई। अपने अंदर उमड़ते सैलाबों को शांत किया और देखने लगी कि तारा ने क्या क्या बनाया। बहुत कुछ बना रखा था तारा ने। आरती की 2 थाल तारा ने सजा रखी थी। आज आंसुओं से सारे दिल के मैल धुल गए। रचना ने भाई की सुनी कलाई पर अपने स्नेह के धागे को बांध उसके कुशल क्षेम की ईश्वर से प्रार्थना की और तारा के सयानेपन पर मंदमंदी मुस्कुरा उठी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।